हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है नोटिफिकेशन, पूरी विज्ञप्ति जो है डिटेल में सब कुछ जारी कर दिया गया है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये वीडियो देखने के बाद अंत तक पहुँचते ही आप सभी के माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आप एलिजिबल हो नहीं हो, क्या है सैलरी, एज क्या है, योग्यता क्या है, कैसे एग्जाम होगा, सब कुछ डिटेल में उन्होंने प्रोवाइड किया है, जो कि इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आवेदन भी आपका स्टार्ट होने वाला है और कब तक परीक्षाएं होंगी सब कुछ इन्होंने बता दिया है। कितने वर्ष की छूट मिलेगी, आप कितनी बार परीक्षा दे पाएंगे, अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, सीटेट जुलाई 2023 हो गया या जो अंतिम वर्ष में है। ठीक है, चलो वैसे बहुत डिटेल में आया है तो मैं क्या करूंगी कि ये पूरा आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। तो मेरे टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही बड़े पेज में दिया है इन्होंने। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट जो हेडलाइंस है वो सारी चीजें बताऊंगी। सबसे पहले विज्ञापन संख्या यहाँ पर आप देख ही सकते हो, और इन्होंने बोला है कि बिहार के अंतर्गत आपको पता ही है 1,70,000 इतने पे होना है। ठीक है, पदों पर नियुक्ति होगी और आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन। पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन आवेदन करना है। और इसके लिए आपको किस पे जाना होगा, www.bpsc.bih.nic.in, इस पे जाना है। और ये आवेदन जिस दिन से होगा ना, 15 जून से, उस दिन से आ जाएगा। अब एक एक करके देख लेते हैं। देखो, प्राथमिक विद्यालय का आपको पता ही है, 1 to 5 के विद्यालय के अध्यापकों के लिए। तो ये आपको इन्होंने बताया है मतलब किस कैटेगरी में, जैसे कि सामान्य हो गया, उर्दू हो गया, बांग्ला हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कुल कितने हैं, और सब्जेक्ट मतलब कैटेगरी वाइज है, अनारक्षित है, महिलाओं का है, आर्थिक कमजोर। तो यहाँ पर ये सारी सीटों की संख्या दे दी गई है। ठीक है, अब नीचे देखो क्या लिखा है। नीचे लिखा है कि ये देखिए, वेतनमान, मूल में वेतन आपका कितना होगा, 25,000 इन्होंने बता दिया प्रति माह। तो ये मूल वेतन है। स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार, और उसके बाद से योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि यहाँ पर परीक्षामान अवधि मानी जाएगी, एवं परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। तो प्राथमिक विद्यालय का अभी नीचे आपको योग्यताएं बताई जाएगी। अभी इन्होंने सीट बताया है कितना है। अब 9 से 10 के लिए आप देख सकते हो, तो 9 से 10 के लिए भी हर एक कैटेगरी वाइज में सब कुछ मेंशन कर दिया। अब एकदम क्लियर कट आपके सामने एक इमेज आ चुकी है कि यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट वाइज हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला। ठीक है, ये है। और टोटल आप देख ही सकते हो। तो इन्होंने इसमें भी सीट बता दिया है। इसकी भी सैलरी देख लीजिए, सैलरी इसका है 31,000। ठीक है, फिर वही सारी चीजें हैं। तो इसमें एक सैलरी आपको पता चल रही है, ये मूल वेतन है, आपको पता, और भी सारी चीजें आपको जोड़ के मिलेंगी। अब ये उच्च माध्यमिक मतलब 11 से 12 के अध्यापकों के लिए है। तो यहाँ पर भी आप देखो पूरा सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर भी उन्होंने पूरा सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज सब कुछ बता दिया। ये देखिए, जंतु विज्ञान, वनस्पति, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इंटरप्रेन्योरशिप। तो इस पे ये पूरी इतनी सीट है कैटेगरी वाइज। ओके, चलो आप ये देख सकते होंगे, और भी है। अरबी, बांग्ला, भोजपुरी, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, मगही, मैथिली, पाली, फारसी, प्राकृत, संस्कृत, उर्दू। ओके, इसमें आपकी सैलरी है 32,000, ये मूल वेतन है। ठीक है, चलो अब यहां से देखो, यहां से इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये लिखा है कि प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक सभी के लिए आपको जो है यहाँ पर www. यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। और विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या ओपन मतलब यही है कि ये घट बढ़ सकती है, ये जानबूझ के मेंशन कर देते हैं ऐसा। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। अब मान लीजिए बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है तो एक दिन में नहीं हो पाएगा, तो फिर जैसे शिफ्ट में होता है ना सीटेट के एग्जाम में, वैसा भी ये कर सकते हैं। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता क्या क्या चीजें होंगी, तो इन्होंने यहाँ पर क्लियर कट लिख दिया है कि आप कि कंपलसरी है कि आप भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। मतलब इन्होंने अदर स्टेट वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, अदर स्टेट वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया। अब देखो, उसके बाद से इन्होंने एक एक चीज योग्यता बता दी, 1 to 5 का। अब योग्यता देख लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 to 5 की योग्यता वही सेम जो मैंने हमेशा से बताया है, 50% अंकों के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में मतलब डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे कोई भी नाम दिया हो उसको। ठीक है, या फिर न्यूनतम 45% अंकों के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो आपने बीएड किया हो, डीएलएड किया हो, ये सारी चीजें, चाहे बीटीसी है, जो मान्यता विनिमय 2022 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।
उसके अथवा करके दिया, इसमें से कुछ भी है ना आपके पास, आप एलिजिबल हैं। या फिर 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या फिर जो 4 वर्षीय जो BLED होती हैं वो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या फिर शिक्षा शास्त्र, मतलब जो विशेष शिक्षा होती है ना, स्पेशल एजुकेशन, उसमें आपने डिप्लोमा किया है, आप भी एलिजिबल हैं। तो सभी को तो मौका मिल ही गया है। स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में आपने द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी का भी नाम दिया हो, वो भी कर सकते हैं। BED वाले भी कर सकते हैं 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र स्नातक, मतलब BED। और न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत BED MAD, ये लोग भी एलिजिबल हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। बाकी आप ये डिटेल में पढ़ लेना, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे उस 1 to 5 का ही बता रही हूँ, तक पढ़ाने हेतु विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, बशर्ते कि विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर वही जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स है ना, वही लिखा है कि वो BED वालों के लिए है, ठीक है। और ये उर्दू का है और ये बांग्ला का है, आप लोग ये जरूर पढ़ लो जिसको भी इस सब्जेक्ट से करना है। चलिए, और यहाँ पर लिखा है कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट होगी। तो जो वहां पर मैंने लिखा था ना, छूट वाली चीजें वही है, बट आप देख सकते हैं कि इसमें किसको मिलेगी। तो ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, इन्हीं को मिलेगी 5% की छूट। और 9 से 10 के विद्यालयों के लिए आपकी क्या होगी एलिजिबिलिटी, तो जैसा कि मैंने हमेशा से बताया है, आपका क्या होना चाहिए, 9 से 10 के लिए 50% अंक के साथ आपने किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब ग्रेजुएशन हो, या फिर आपने स्नातकोत्तर किया हो इसी के समतुल्य, और साथ में BED होना चाहिए। ये तो आप सभी जानते हैं, BED एकदम कंपलसरी है। और इसमें एक चीज और लिखा है कि इसके अलावा है, मतलब कि किसी भी विद्यालय से आपने स्नातक किया हो या स्नातकोत्तर किया हो, उसमें 45% अंकों के साथ, ये डेट देख लीजिए इतना, और 13/11/2002 मानदंड के आवेदन पत्र, पाठ्यक्रम अथवा 10/11, ये सारी चीजें तो वही है। मतलब आपके पास BED है, आपका ग्रेजुएशन है या फिर स्नातकोत्तर है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा फिर से इन्होंने दिया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय समूह में BED BSc ED की 4 वर्षीय अवधि, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हो। फिर लिखा है परंतु में देखिए, कक्षा 9 से 10 के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित, वही जो हमेशा से अनुसूचित जाति, ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ऊपर मैंने बताया, इनको 5% की छूट होगी, ये सभी में है। बाकी 9 से 10 के लिए भी आप देख सकते हो, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा से संबंधित विषय, तो जो भी होगा ना, उसमें आपका ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, तभी तो आप एलिजिबल हो। तो ये भी आप डिटेल में एक बार जरूर पढ़ लें, जो लोग इससे करना चाहते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट वाइज। और कक्षा से 11 से 12 के लिए आपका 50% अंकों के साथ आपने स्नातकोत्तर किया हो और उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान में आपका स्नातक हो, मतलब इसमें भी BED चाहिए, 11 से 12 में भी चाहिए, 9 से 10 में भी चाहिए, ठीक है। चलो, तो फिर से वही है, 50% अंकों के साथ आपका विनिर्दिष्ट होना चाहिए, मतलब स्नातकोत्तर PG, और आपने BED या फिर BSc ED किया है, वो लोग भी एलिजिबल हैं। चलिए, ये भी देख लीजिए। 11 से 12 फिर से वही है, जो लोग भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, उनको 5% की छूट मिलेगी। 11 से 12 के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, और यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 11 से 12 में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, इसमें आपका BED नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। 50% अंकों के साथ आपने किया होगा DOEC से स्तर A किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, या फिर आपने AICTE किया होगा, BE किया हो, BTech किया हो, वो लोग एलिजिबल हैं। या फिर आपका जो है AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में आपने BE या BTech किया हो, आपने BE BTech किया है ना, आप आराम से आ सकते हो। आपने स्नातकोत्तर कंप्यूटर साइंस में ये देखिए MCA किया हो, वो लोग भी एलिजिबल हैं। BCA वाले भी एलिजिबल हैं कंप्यूटर साइंस में, यहाँ पर देखिए स्नातक कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी एलिजिबल हैं। DOEC में स्तर B की मान्यता प्राप्त वो लोग भी एलिजिबल हैं। इस जो C तथा किसी, यहाँ पर देखिए DOEC से स्तर C तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि, वो लोग भी एलिजिबल हैं। और बाकी वही है, 5% की तो छूट मिलेगी, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें भी आप डिटेल में पढ़ लेना, एक एक चीज, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक चीज और बताना चाहूंगी, यहाँ पर देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर प्राथमिक शिक्षक के लिए, ध्यान से देखो, ये है इंपॉर्टेंट। अगर आप प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 में पढ़ना, मतलब
आवेदन करना चाहते हैं तो आपका सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए और बीटेट का पेपर 1 होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय के लिए अगर आप बनना चाहते हैं तो आपका एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए। उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए आपका एस्टेट पेपर 2 होना चाहिए। तो एस्टेट तो 2019 के बाद हुआ ही नहीं है, मोस्टली लोग प्राथमिक वाले में ही अप्लाई करेंगे। और भी चीज़ें देख लीजिए। यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ क्लियर की है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी क्योंकि क्वेश्चन आ रहे थे। एक तो क्लियर हो गया, अदर स्टेट वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो एवं सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हो परंतु प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका सीटेट का पेपर 1 क्लियर रखा है आपने, आप BEd DLEd जो भी आप टीचिंग कोर्स किए हैं उसके अंतिम वर्ष में है, आप सब एलिजिबल हो। ठीक है। बाकी एक चीज और है, जो सीटेट जुलाई वाले को इन्होंने मौका नहीं दिया है। अगर आपका सीटेट नहीं पास है तो आपको मौका नहीं मिल पाएगा। यहां पर आप आयु सीमा देख सकते हो, न्यूनतम आयु आपकी कितनी है, 21 वर्ष है। एक प्राथमिक विद्यालय के लिए तो आपका न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। और यहाँ पे कट ऑफ तिथि रखी है 1/8/2023। तो समझ गए होंगे 18 और 21। और पुरुष के लिए देखिए अधिकतम आयु अनारक्षित, मतलब ये अलग अलग कैटेगरी वाइज बता रहा है, 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है। ये अधिकतम की बात हो रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिलाओं के लिए 42 है। और वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष निर्धारित है। आयु सीमा में छूट आपको कितनी मिलेगी तो आप यहाँ पर देख सकते हो 10 वर्ष की छूट इतने के आधार पर मानदेय होगी। ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें भी आप डिटेल में पढ़ लेना। और इन्होंने नीचे ये बता दिया है कि कितने जो हैं आपके, ये तो मैंने आपको पहले बताया है कैसे कैसे आपके सब्जेक्ट्स हैं। ये देखिए, ये कैटेगरी वाइज उन्होंने कोड भी प्रोवाइड किया है। ऑनलाइन आवेदन आपका क्या क्या चीज़ें लगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। शुल्क भी यहाँ पर दिया है कि प्रत्येक पद के लिए आपको बायोमेट्रिक के रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग आरक्षण कोटिवारी, ये सारी चीज़ें हैं कि कितनी फीस लगेगी। ऑनलाइन आवेदन आपका 15 जून से स्टार्ट हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि होगी आपका 12/7/2023। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये फीस है ये। और अलग अलग पे तो आपको अलग अलग पैसे देने ही पड़ेंगे। सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए 200 रुपये ही है और सामान्य का तो सबसे ज़्यादा है। बाकी दिव्यांग वालों के लिए तो 200 रुपये हैं एंड अन्य सभी के लिए 785 रुपये हैं। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती थी कि कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकेगा। इन्होंने मेंशन कर दिया है कि केवल आप 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकोगे। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत वो संतुष्ट ना हो जाए और अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। आयु दर विज्ञप्ति ऑनलाइन आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप केवल 3 बार ही मौका आपको मिलेगा इस एग्जाम में बैठने का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। बाकी कुछ भी छूट गया होगा तो मैं आपको भेज दूंगी, आप टेलीग्राम पे पढ़ लेना। ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।